साथी, आज हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ क्वेश्चन याद करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए और याद कीजिए और रिवाइज कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। चलिए आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताइए कौन है। यह कौन है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। क्या है? तत्व। ध्यान दीजिएगा, तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन होगा। कहाँ? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और दूसरा पूछेगा तो हीलियम है। कौन है? हीलियम। ब्रह्मांड में दूसरा जो पूछेगा तो हीलियम होगा और पहला पूछेगा तो हाइड्रोजन होगा तत्वों में के मामला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण को हम क्या कहते हैं। बताइए, ब्रह्मांड के मौलिक कण को क्या कहते हैं। तो हिग्स बोसान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हिग्स बोसान। क्या कहते हैं? हिग्स बोसान। किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड के मौलिक कण को हम क्या कहते हैं? तो हिग्स बोसान। चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन याद हो गया होगा या रिवाइज हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गॉड पार्टिकल कहलाता है। बताइए, गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं। तो हिग्स बोसान को। हिग्स बोसान को हम क्या कहेंगे? तो गॉड पार्टिकल। क्या कहेंगे? गॉड पार्टिकल किसको कहेंगे? तो हिग्स बोसान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हबल का नियम संबंधित है। बताइए, हबल का एक नियम है वो किससे संबंधित है। तो खगोलिकी से संबंधित है। किस संबंधित है? तो खगोलिकी से। क्या लिखा है? तो खगोलिकी लिखा है। क्या है? खगोलिकी। किससे संबंधित है? तो हबल का नियम से। हबल का नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसारण की घटना को हम क्या कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगातार प्रसारण की घटना हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। बिग बैंग को हम क्या कहते हैं? कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसारण की घटना को हम क्या कहते हैं? जिसको हम बिग बैंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बताइए किसने किया था। तो बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन ये बेल्जियम के जो थे वो उसका क्या नाम थे। तो जॉर्ज लेमिटेयर थे। कौन थे? जॉर्ज लेमिटेयर। जॉर्ज लेमिटेयर क्या किए थे? तो बिग बैंग का सिद्धांत दिए थे। जॉर्ज लेमिटेयर कहाँ के थे? तो बेल्जियम के थे। ये कब किए थे? तो 1966 में। बिग बैंग का सिद्धांत कब किया था? तो 1966 में किए थे। इसके को किसने किया था? तो जॉर्ज लेमटियर ने किया था। और जॉर्ज लेमटियर कहाँ के निवासी था? तो बेल्जियम का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को हम अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहते हैं। अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को हम अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की आयु बताना है। कितना वर्ष है ब्रह्मांड की? हमारी आयु कितना वर्ष आंकी गई है? यह 13.7 मिलियन वर्ष अंकित की गई है हमारे ब्रह्मांड की आयु। कितना? 13.7 मिलियन वर्ष क्या अंकित की गई है? तो ब्रह्मांड की आयु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड का व्यास है। बताइए हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना है। तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष क्या है? हमारे ब्रह्मांड की क्या है? व्यास है। कोई पूछा कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है तो कितना बताइएगा? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष जब पावर में पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। तो प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसको कहेंगे? तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक पूछेगा किसका है? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक है। क्या है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक किससे मापेंगे? तो पारसेक से हम मापेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पारसेक बराबर है, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, बताइए कितना? तो एक प्रकाश वर्ष जो वर्ष बराबर पूछेगा तो 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 10 के पावर 15 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक प्रकाश वर्ष पूछेगा तो 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर होगा या 9.46 10 के पावर 15 किलोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, कहा था? किसने कहा था बताइए? किसने कहा था? क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन कहा था कि सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। यह किसने कहा था? सबसे पहले कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, कहा था। यह कहा था कॉपरनिकस ने। किसने कहा था? कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो पोलैंड के। पोलैंड के कॉपरनिकस किस देश के वैज्ञानिक थे? तो पोलैंड के वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था? बताइए किसने कहा था? किसने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है? तो ये टॉलमी ने कहा था। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र है। अब पूछेगा टॉलमी किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। अमेरिका के कौन थे? तो टॉलमी किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, बताइए किसने? तो एस चंद्रशेखरन ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखरन ने क्या दिया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखरन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाता है, बताइए कैसा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ये क्वेश्चन कह रहा था। अंतरिक्ष को आकाश काला दिखाई देता है। कैसे देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला देता है, दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला। चलिए क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से आकाश दिखता है, बताइए पृथ्वी से आकाश कैसे दिखाई देता है? पृथ्वी से हम ताकेंगे आकाश में तो नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीला। जब अंतरिक्ष से देखा जाएगा देखा जाए तो कैसा का दिखाई देगा? तो काला। कैसे दिखाई देगा? काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे का रंग सूचक है, बताइए किस पे? तो उसके ताप पे। किसके? उसके ताप पे। तारे का रंग किस पे सूचक होता है? तो उसके ताप पर सूचक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तारों का टिमटिमाना क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तारों का टिमटिमाना हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तनांक। तारों का टिमटिमाना हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तनांक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव तारा इंगित करता है, बताइए तो उत्तरी दिशा को। उत्तरी दिशा को क्या इंगित करता है? तो ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसको इंगित करता है? तो उत्तरी दिशा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तारा का सुंदर पैटर्न कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़े हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, तो तारामंडल कहलाता है। क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल किस क्या कहा जाता है? तो तारा का सुंदर पैटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारामंडल की आयु की संख्या कितनी है? तो कुल 89 है, यानी 89 गो है। कितने हैं? 89 गो। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 89 यानी 89 गो तारामंडल की कुल संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंट्रोस। सेंट्रोस क्या है? तो सबसे बड़ा तारामंडल है। जो 94 तारे होते हैं। कहाँ कितने तारे होते हैं? तो 94 तारे। 94 तारे कौन होते हैं? सेंट्रोस। कितने तारे होते हैं? 94 तारे होते हैं। यह सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा तारामंडल तो हाइड्रा है। सबसे छोटा तारामंडल कहेगा ब्रह्मांड में कौन होगा? तो हाइड्रा।
68 तारे हैं। हाइड्रा कितने ब्रह्मांड में, तो 68 तारे हैं। तो छोटा है तो यह हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के बड़े बड़े गुच्छे का समूह कहलाता है, बताइए। तो गैलेक्सी, क्या कहेंगे, गैलेक्सी। तारे के बड़े बड़े गुच्छे समूह को हम क्या कहेंगे, गैलेक्सी। का व्यास कितना होता है, 10⁵ प्रकाश वर्ष। तो गैलेक्सी का व्यास कितना होता है, 10⁵ प्रकाश वर्ष गैलेक्सी का व्यास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश गंगा की आकृति है तो सर्पिलाकार है। कैसा है, तो सर्पिलाकार। आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, आकाश गंगा के की खोज किसने की थी, बताइए। आकाश गंगा की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या किया था, तो आकाश गंगा का खोज किया था। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहे हैं, आकाश गंगा, इसको क्या कहेंगे, गैलेक्सी कहेंगे। आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है, बताइए। तो ये कौन मंदाकिनी, आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो यह है देवयानी। देवयानी क्या है, तो आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय एकांक औसत दूरी बताना है। एक खगोलीय एकांक औसत दूरी क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, एक खगोलीय औसत दूरी। देख फिर क्वेश्चन को हम दोबारा, क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया तो फिर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखा कर रहे हैं कि एक खगोलीय एकांक औसत दूरी बताना है। एक खगोलीय एकांक औसत दूरी क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, तो एक खगोलीय एकांक औसत दूरी कहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है, तो दूध मेखला। क्या कहते हैं, दूध मेखला। क्या कहेंगे, दूध मेखला। दूध मेखला किसको कहेंगे, तो पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में रहती हैं, स्थित रहती हैं, उसे दूध मेखला कहेंगे। क्या कहेंगे, दूध मेखला। किसको कहेंगे, पृथ्वी तथा सौरमंडल के जिस आकाशगंगा में रहती है क्या कहेंगे, दूध मेखला कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूध मेखला है एक मंदाकिनी, बताइए। दूध मेखला क्या है, तो यह एक मंदाकिनी है। दूध मेखला क्या है, तो यह एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी है तो अरबों तारों का समूह। पूछेगा कि दूध मेखला क्या है, तो दूध मेखला एक मंदाकिनी है। फिर पूछे कि मंदाकिनी क्या है, तो अरबों तारों का एक समूह को हम मंदाकिनी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, बताइए। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी पूछेगा, तो डुवार्फ मंदाकिनी। डवार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी पूछेगा तो कौन मंदाकिनी है, तो डवार्फ मंदाकिनी। डवार्फ मंदाकिनी कौन सी मंदाकिनी है, तो नवीनतम मंदाकिनी है डवार्फ मंदाकिनी। चलिए कुछ देखिए, पल्सर होता है तेज से घूमने वाली न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या होता है, तो तेजी से घूमने वाले एक न्यूट्रॉन तारे को हम क्या कहेंगे, पल्सर कहेंगे। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को हम क्या कहेंगे, तो पल्सर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल और गैसों के बादल, मतलब क्या कहेंगे, तो नेबुला कहेंगे। धूल और गैसों के बादल को क्या कहेंगे, नेबुला। जो निहारिका कभी कहते हैं, नेबुला को हम क्या कहेंगे, निहारिका भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु क्या कहेंगे, उसको हेली कहेंगे। क्या कहेंगे, हेली। 76 वर्ष पर जो धूमकेतु दिखाई देता है उसका क्या नाम लिखा गया है, तो उसको रखा गया है हेली। अंतिम बार 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था, 1986 में। यानी धूमकेतु को, हेली को कितने कब दिखाई दिया गया था अंतिम बार, तो 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा तो 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई। ये हमारा क्वेश्चन कुछ था ऋतु के बारे में। किसके बारे में क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था ब्रह्मांड के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए और याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड कर